खाला, खाला मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? आपने सारा के हाथ पे वो जलने का निशान देखा है? वो बेटा चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी तो पतीली हाथ पर लग गई। मैंने दवाई लगा दी थी उसे। खाला, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं ना? सबा, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? खाला, खालू ने तो कुछ नहीं किया है ना ऐसा? नहीं सबा, मैं तो घर पर होती हूँ और तुम्हारे खालू भला ऐसा क्यों करेंगे? खाला देखें, मैं आप पे बहुत एतमाद करती हूँ। खाला, अगर आपको सारा को वहाँ रखने में कोई भी मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उसको यहाँ रख लूंगी अपने पास। लेकिन प्लीज आप मुझसे कुछ छुपाएं मत। सबा, तुम क्यों जज्बाती हो रही हो? सारा के साथ ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं किया। खाला, सारा और हादिया मेरा सब कुछ है। मैं उनके बगैर कैसे रह रही हूँ आप लोग नहीं समझ सकते। मैं जानती हूँ बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। यार सलमान, बस एक मसला है यार। नहीं, वो वाला नहीं है यार, बच्ची वाला नहीं है। मसला ये है कि कल एक गुंडा मेरे घर आया, उसने आकर मुझे मारा पीटा, मेरी कोहनी पे बहुत ही मुक्के मारे, मुंह पे मारे, गिरेबान से पकड़ लिया मुझे। यार आज फिर वो धमकी दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा और यूं कर दूंगा। ऐसा कर यार सलमान, मैं कहीं रुखसत ही ना हो जाऊँ इस दुनिया से। कोई 4-5 पुलिस वाले तो भेज दे भाई। हाँ हाँ, टुच्चा एक नंबर का जुआरी शराबी सब है। हाँ, बड़ी मेहरबानी यार, भेज दे यार। हाँ यार, मेरी जान बचा भाई, आने वाला होगा वो, नंगा करके मारना उसे। हाँ ओके, चलो लो भाई, कर दिया है जुआरी का इंतजाम, बचकर नहीं जाएगा वो आज यहाँ से। कैसा इंतजाम? बड़ा उछल्ला था ना कल, उसे भी तो पता चले कि मुझसे झगड़ा करने का अंजाम क्या होता है। अंजाम कुछ अकल से काम लो जुबैर, क्यों बच्चों की तरह बात को बढ़ा रहे हो? जफर भाई तो रात को चले गए थे। ना, समिया तो अभी यही है ना, वापस आएगा वो। वापस आ भी गए तो क्या ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अब बच्चों वाली बातें तुम कर रही हो समीना, मैंने कल भी तुम्हें बताया था, तुम्हारे सामने की बात है। वो आया था मुझसे यहाँ झगड़ा करने, उसने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला है, उसने मेरी कोनी पे मारे मुक्के मारे, बाकायदा मुंह पे मारे मुक्के मेरे। देखो जुबैर, तुम एक काम करो, अब मुझसे मजीद सरदर्द नहीं लिया जाता, हम बैठ जाते हैं और सारे मामलात बैठकर तय कर लेते हैं ना। समीना बेगम, ये हिसाब किताब करना इतना आसान है नहीं। हमने सवा पर जो लाखों रुपए खर्च किए ना, अगर हम बैठ गए उसको करने तो वो मानेगा ही नहीं और ना मानेगा। मेरा जो पैसा लगा है वो मैं छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, निकाल लेना पैसे, लेकिन एक दफा ठंडे दिमाग से बैठकर बात तो कर लो। कर लूंगा सॉल्व, लेकिन आज जरा मैं उसको, उस ज्वारी को, उस कबाबी को जो है ना, मैं फेंटी लगवा दूं एक दफा, ये हिसाब चुकता कर दूं, मैं बात कर लूं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि अगर हम ना और शुजात नमूदार हो गए तो दोबारा हिसाब लगाना पड़ेगा। सोचो, हादिया की जायदाद कहाँ जाएगी? हादिया भी हमारे पास है कहाँ? कभी तो मिलेगी भाई। वो बात की बात है, तुम ऐसा करो कि जहूर भाई को फोन करो और जो भी मामलात हैं और जैसे भी हैं वो बैठकर हल करो। और अगर जहूर के सामने इस नमूने ने फिर कोई ऐसे ही झगड़ा फिसाद किया तो क्या करेंगे भाई? अरे भाई, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं समझा दूंगी समिया को, कुछ नहीं होगा। समिया को नहीं समझाना है, मसला उस ज्वारी का है। उस ज्वारी को किसी तरह से समझाओ, सीधा रहे, वरना मैं ठीक करवा दूंगा उसे। तो यही तो जफर भाई से समिया बात करेगी ना। कल भी तो समिया ही ने समझा के उन्हें घर भेजा है ना। अच्छा यार, इस वक्त मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। उस जफर के बारे में सोच सोच के जो है ना, मेरा खून खोल। देखो जुबैर,
वक्त का तकाजा तो यही है कि सारी बातों को दरगुजर करो, एक एक करके सारे मसले हल हो जाएंगे। चलो देख लेते हैं, लेकिन वो आमना और शुजात? उन बेशर्मों का नाम क्यों लेते हो? उनका वास्ता ना हादिया से है और ना उसकी जायदाद से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हादिया के हिस्से में जो दौलत है वो भी हमें मिल सकती है ना? तौबा है। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जफर तुम अभी रुक जाओ, मैंने समीना से बात की है, वो जुबैर से बात करती है, फिर आना। तो क्या समझा रही है भाई वो? हैं? मतलब कि तुम लोगों ने इसे इतना मुश्किल क्यों बना दिया है? मुझे एक तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, कभी तुम मेरी हमदर्द बन जाती हो, कभी तुम उनकी तरफदारी कर रही होती हो। देखो समिया, हम एक फैमिली हैं, तुम्हें इस हिसाब से सोचना है। और एक बात बता दूं मैं, अगर तुम्हारे दिल में कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश उनके लिए है, नरम गोशा है, तो एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। समझ आई तुम्हें? देखो जफर, हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, हम सिर्फ पैसों के लिए थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी इंसानियत भी दिखानी है। आखिर बच्चों का मामला है, ये उनके हिस्से के पैसे हैं, तो फिर हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? शाबाश, अब तुम ठीक समझ रही हो। इंसानियत का मुजाहरा तो उस वक्त करे ना इंसान जब उनमें इंसानियत हो। देखो, बाद में जितनी भी देर हम करेंगे ना, उतना सारा को नुकसान होगा। आज सारा छोटी है, कल बड़ी होगी और शादी भी होगी उसकी। पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? ये दोनों मियां बीवी तो सारा पैसा खा के बैठ जाएंगे। उस वक्त पछताने से बेहतर यह है कि अभी शोर कर लें हम जितना कर सकते हैं। अरे मकान पे कोई कब्जा कर लेगा और बाकी जायदाद जो है ना, ये लोग हड़प कर लेंगे। आई समझ में? मेरी बात को समझ लो बेहतर तरीके से। जितना प्रेशर बनाना है अभी बनाना है, अभी। जफर, मैंने कहा ना, मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। देखो सीधी बात है, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुझे एक बात का पता है, अगर ये जायदाद मुझे ना मिली ना, तो मैं ये जायदाद उसके पास भी नहीं रहने दूंगा। और ये बात बता देना उसको, अगर चाहो तो। फुप्पो, मुझे लग रहा है कि खालू के घर पे सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। क्या मतलब? फुप्पो, मैंने सारा के हाथ पे जलने के निशान देखे। मैंने उससे पूछा तो वो रोने लग गई, और खाला से पूछा तो वो बहाने बना रही हैं। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है पुप्पो? सबा, ये तुम क्या कह रही हो? सम्या सम्या से कैसे कर सकती है? पुप्पो, मैं सच कह रही हूँ। आप चाहे तो सारा को बुलाकर पूछ लें, देख लें उसके हाथ। अब क्या मारपीट होगी हमारे साथ? मेरे साथ जो यहाँ हो रहा है वो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन सारा की उम्र देखी है आपने? मैं पूछती हूँ सम्या से, अगर ऐसा कुछ किया है उन लोगों ने तो बहुत गलत किया है। पुप्पो, मुझे नहीं लगता कि वो सही बताएंगे आपको कि क्या सच है। तुम फिक्र ना करो,
मैं अपने तरीके से समिया से पूछती हूँ। तुम चाहो तो सारा को यहाँ रोक सकती हो और उसे एतमाद में लेकर अपने तरीके से उससे प्यार मोहब्बत से पूछो। पप्पू अगर सच सामने नहीं आया ना तो मैं सारा को खाला के घर जाने नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे पूछ तो लेने दो पहले उससे। बिस्तर से काहे उठी है तू? हैं? काहे परेशान कर रही है तू मुझे? आंटी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मुझे कहीं अस्पताल ले जाए ना। दवा लेती रहे, आराम आ जाएगा। और हमारा दिमाग खराब ना कर तू। आंटी सच कह रही हूँ, मुझ पर थोड़ा रहम करें वरना मेरी जान चली जाएगी। अरे थारी जान का तो ना पता, पर हमारी जान जरूर जाएगी। एक काम कर, एक घूंट और पी ले, ठीक हो जाएगी तू। आंटी मैं वो दवा नहीं लूंगी। जब मुझे तकलीफ होती थी ना तो अपने फौरन से डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। अरे तू अपने बापू के याद किए जा रही है? हाँ, अब वो ना आने वाला थारा इलाज करवाने के लिए। अब थारा इलाज मैं खुद कराऊंगी। आंटी बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा आ इधर आ, आजा बैठ बैठ बैठ। परेशान ना हो, कुछ करती हूँ। सो जा, हाँ सो जा। समिया, जो मैं बात पूछ रही हूँ ना वो बिल्कुल सच सच बताना मुझे। क्या हुआ समीना, क्या बात है? अभी सबा ने मुझे आके बताया है कि सारा के हाथों पे जलने के निशान है। वो मैंने सबा को बताया तो था कि सारा चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी तो गर्म पतीली उसके हाथ पे लग गई और मैंने उसे दवा भी लगा दी थी। उसने तुम्हें बताया नहीं? देखो समिया, मुझसे झूठ मत बोलना। जो सच बात है वो मुझे बता दो। नहीं समीना, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं जफर भाई ने तो ऐसा नहीं किया? नहीं समीना, जफर जैसा भी है लेकिन उसने कभी सारा को हाथ नहीं लगाया। और वैसे भी मैं घर पर ही होती हूँ, क्या मैं ऐसा होने दूंगी? समिया, लेकिन सबा ये बात नहीं मान रही। समीना, सबा की सूरत हाल में समझ सकती हूँ। उसे अपनी बहनों की फिक्र है। वो हादिया के मसले की वजह से परेशान है, इसलिए उसे सारा की भी फिक्र हो रही है। मैंने उसे समझा दिया है, अब तुम भी उसे समझा दो। समिया, मैं तो तुम्हारी बात का एतबार कर लूंगी, लेकिन अगर जुबैर को पता चल गया ना तो बात बहुत आगे तक जाएगी। इसलिए मैं चाह रही थी कि जो हकीकत है वो मुझे बता दो, ताकि आगे कोई बात हो तो मैं मामले को संभाल लूं। देखो समीना, जब एतबार कर रही हो तो पूरा करो। मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है तो क्यों अपने दिल में शक को जगह दे रही हो? ठीक है, हाँ मैंने जुबैर से बात की है कि बैठ के मामले को निपटा लेते हैं। और जहूर भाई को फोन करके बुला ले। ये बात भी मैंने जुबैर को बहुत अच्छी तरह समझा दी है कि दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और तुम भी जफर भाई को अच्छी तरह समझा देना। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी जफर को समझा देती हूँ। कसम से समीना, अगर ये मसला हल हो जाए ना तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सारे मसले हल हो जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी हमारी। हादिया की तबीयत ना हमारे को बहुत परेशान कर रही है। अस्पताल ले जाना पड़ेगा इसे।
मैं तो पहले ही कह रहा था भाभी, वो डॉक्टर भी कह रहा था कि इसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हाँ, पर इसको छुपा कर ध्यान से ले जाना पड़ेगा ना। भाभी खर्चा बहुत ज्यादा होगा, मेरे पास जितने पैसे थे सब उस दिन लगा दिए थे। अरे तो पैसे की फिक्र ना कर, हमारे पास है। इसकी बहन से जो पैसे लिए थे ना, मैं थारे को दे दूंगी। तू ले जा, जो खर्चा हो ना हमारे को बता देना। भाभी ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे छुप कर रहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ इसको इसकी बहन के हवाले कर देते हैं। क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रही हो? थारे से मैंने मशवरा मांगा कि तुम्हारे को बता इसका क्या करना है क्या ना करना है। हाँ, थारे को मैं बोल रही हूँ चुपचाप से इसको अस्पताल लेके जा, बाकी इसका क्या करना है मैं खुद देख लूंगी। ठीक है भाभी, मुझे बता देना कि कब लेकर जाने से। अरे अभी लेके जाना है, हालत ना देख रहा तू इसकी, तड़प रही है ये। सुबह से जर्द पीली पड़े जा रही है, कहीं जहां निकल गई ना इसकी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है भाभी। बात सुन, एक बार फिर कह रही हूँ ध्यान से लेके जाना, और अगर तारे दिमाग में जरा सी भी लालच आई ना, या तूने जरा सी भी बेईमानी की, तो पाताल से ढूंढ के निकालूंगी मैं तुझे। सीधा लेके जाना इसको अस्पताल और सीधा यहाँ लेकर आना। मैं कर दूंगा ऐसा भाभी, मुझे तो वैसे बहुत डर लगता है। मैं तो इस बच्चे के लिए और आपके लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको तैयार करती हूँ, तू जा रिक्शा लेके आ जा। हाँ हेलो, अब मुझे ये बताओ कि मैं कब तक यहाँ बैठ के इंतजार करता रहूं, ये बताओ। समीना ने कहा है कि जुबैर भाई जहूर भाई से बात करेंगे। अच्छा अच्छा, अब जहूर भाई से बात होगी, फिर जहूर भाई बताएंगे, टाइम देंगे, और जब वो टाइम दे देंगे तो जुबैर को कोई काम पड़ जाएगा। ये सब टोपियां करवा रहे हैं, सुन लो मेरी बात, पीएचडी किया है मैंने इन चीजों में। पूरी बात तो सुन लिया करो। सुनाओ। जहूर भाई से बात करने से पहले हम चारों मिलके आपस में बात करेंगे, बस यही बात है। तो फिर मैं आ जाऊं? आ जाओ जफर, लेकिन खुदा के लिए यहाँ पर आकर कोई सीन ना बना देना। नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, बस वो मेरा वाला हिसाब दे दें तो मैं चुपके से उठूंगा और वहां से यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है? इसीलिए तो बुला रहे हैं। और हाँ, एक और गड़बड़ हो गई है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, उस घर में कोई बात सीधी क्यों नहीं होती? अरे बात कुछ और है। सबा ने समीना से शिकायत की है कि सारा के हाथ पर जलने के निशान हैं। अब क्या है कि समीना आकर बात को कुरेद रही है और सबा का शक तुम पर है। मुझ पर? हाँ। पागल हो गए हो तुम लोग, सारा तो इतने दिनों से घर पर ही नहीं थी। यही तो बात है सारी। अब सारा के साथ आगा जी के घर पर जो कुछ भी हुआ है वो सोचकर मेरे दिल में तो हौल उठते हैं। पता नहीं उस बच्ची ने इतना मुश्किल वक्त कैसे गुजारा होगा। सब सभी बात को उलझाओ मत, वो चैप्टर हो गया है क्लोज, ठीक है ना? बात को तुम बहुत ज्यादा उलझा रही हो भाई। अब वहां जो हुआ है उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। वाह, तुमने कितनी आसानी से इस बात से खुद को अलग कर लिया। इन लोगों को मैं ये बात बता दूं कि तुमने कुछ पैसों के लालच में आकर सारा को उस दरिंदे के हवाले कर दिया था, जहां पर उसमें क्या जुल्म और सितम हुआ है, कितना मारा पीटा गया है उसको। ज़बान को काबू में रखो समिया अपनी। उन लोगों से ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि तुम ज्यादा कुरेद रही। तुम्हें मेरे साथ होना है, अगर जरा सी भी भनक पड़ गई ना उनको तो जुबैर हत्थे से उखड़ जाएगा। जितना भी झूठ बोलना पड़े बोलो उन लोगों से, इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। अगर उनको पता चल गया ना तो मैं तो बदनाम हूं ही, लेकिन तुम भी अच्छी बन के नहीं रह सकोगी। ये जो तुम अच्छी सी खाला बन के रह रही हो ना इतने अरसे से, फिर तुम पर भी उंगलियां उठेंगी। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं।
जफर हमला सीधी तरफ जा रहा है।